नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। क्या मोदी जी केजरीवाल बनने वाले हैं? क्या मोदी जी को भी जेल में भेजने की प्लानिंग चल रही है? क्या मोदी जी को भी उन्होंने जो कल वक्तव्य दिया है उसमें कानून का स्वाद चखाने की तैयारी चल रही है? अगर अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया तो क्यों नहीं उठाया गया? विपक्षी पार्टियां मोदी पर वो रियायत क्यों बरत रही हैं जो कभी मोदी ने अपने विपक्षियों विरोधियों पर नहीं बरती? एक भी मौका आने पर मोदी ने हमेशा विपक्ष के लोगों को जेल में डाला है, लेकिन ये ऐसा मौका है जिसमें मोदी जी रंगे हाथों पकड़े गए हैं। वीडियो एविडेंस और सारी बातें हैं, उसके बावजूद विपक्ष इस उधेड़-बुन में है कि मोदी जी के ऊपर हाथ डाला जाए या ना डाला जाए। इसके अलावा इस मामले में एक और डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट ये है कि दुनिया भर में मोदी जी ने डंका बजवा दिया है इस घटना से। अखबारों ने क्या टिप्पणियां की हैं आपको बहुत अच्छे से इत्मीनान से बताऊंगा। पूरी दुनिया भर के भारत का जो कुछ भी छवि बन रही है इसके बाद में, वो अपने आप में केवल चुनाव जीतने के लिए देश की नाक कटवा दी गई है। तो ये दोनों मामले हम समझेंगे। कानूनी पक्ष क्या है, विपक्ष के अंदर कहां कहां क्या क्या सुगबुगाहट है, और बीजेपी के अंदर भी लोग इस पर क्या सोचते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं, बहुत दिनों बाद मैं आपको ये स्टिंग दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चल क्या रहा है, क्योंकि जब इस तरह का बयान आ जाता है तो अलग अलग पार्टियों के अंदर चिंतन चलता है कि इसका अब पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, इस पे जवाब कैसे देना है, इस पे पार्टी की साख कैसे बचानी है, और इस पे दूसरी पार्टी पे हावी कैसे होना है। भारतीय जनता पार्टी में कई लोग आपके सभी जगह परिचित होते हैं, और कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे हैं जो इस पे लगातार मंथन कर रहे हैं, और पार्टी दफ्तर में ये बातचीत हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में डर है लोगों के अंदर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बोलने का डर है। व्यक्तिगत बातचीत में लोग मंथन कर रहे हैं, और उन लोगों का मानना है कि ये मोदी जी ने एक तो गलती की है, दूसरा इसको बार बार दोहरा कर, जैसा उनका स्टाइल है कि वो गलती को भी इतना दोहराते हैं कि एक बार आपको ये लगेगा कि भाई हम अगर बार बार बोल रहे हैं तो सही होगा। तो इसको लेकर उनको डर है कि कहीं इससे पार्टी को नुकसान ना हो जाए, लेकिन बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मोदी जी के किसी भी चीज़ पर कोई भी सवाल उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इंतज़ाम नहीं है, और घाटे का सौदा है, क्योंकि आपके मुंह से निकल गया और आपके बगल वाले ने किसी और बगल वाले को बता दिया तो संकट हो जाएगा। तो इस गलती के करने के बाद में कांग्रेस पार्टी में क्या है और दूसरी पार्टियों में क्या है, खास तौर पर जो बौद्धिक तबका है उसके अंदर क्या चिंतन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस मामले में थोड़ा सा ठंड रखी जाए, लेकिन जो बुद्धिजीवी हैं और जो इस देश में किसी भी प्रकार की ऐसी हरकत को बर्दाश्त करना नहीं चाहते, और उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन चुनाव जीते, लेकिन गलत काम करने पर गलत काम का गलत नतीजा होना चाहिए, वो कह रहे हैं कि भारत में 153A के तहत इंडियन पिनल कोड की आईपीसी की धारा 153A के तहत मोदी जी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई कैसे हो, इस पर कई विचार हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस देश भर में अलग अलग थानों में जिला स्तर पर 153A के तहत FIR दर्ज कराई जाए पूरे देश में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो राज्य का विषय है। कांग्रेस पार्टी ने जाकर चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है, वहां पर आचार संहिता के उल्लंघन तक का ही मामला हैंडल होगा, और ये जो क्रिमिनल एक्ट है ये मसला अलग है जो थाने का मसला है। तो ये चाहते हैं कि पूरे देश में इसको लेकर FIR की जाए, अभियान चलाया जाए, और पूरी कोशिश की जाए उस FIR को लेकर जो वहाँ का चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो उसके पास जाकर रिट लगाई जाए कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, अगर नहीं करती तो। और चुनाव आयोग को और तीनों चुनाव आयुक्तों को इस मामले में को कॉन्स्पिरेटर बनाया जाए, यानी इन तीनों लोगों को षड्यंत्र में शामिल बताया जाए और इनके खिलाफ भी FIR हो, और जब सुनवाई ना हो तो सुप्रीम कोर्ट में सीधे CJI के पास चिट्ठी लिखी जाए और कहा जाए कि इस आदमी को गिरफ्तार करो क्योंकि इसने 53A का उल्लंघन किया है। 53A क्या है, ये जो है ये कहती है कि दो अलग अलग ग्रुप्स के बीच में, समूहों के बीच में, हिंदू मुसलमान हो
या किसी नस्ल का मामला हो, जन्म के स्थान का भी मामला हो कि भैया इलाहाबाद वाले अच्छे होते हैं कि कानपुर वाले अच्छे होते हैं, इस पे हो, या भाषा को लेकर जो भी आपस में वैमनस्य पैदा करने की कोशिश करे, उसको उसके ऊपर 53A लगती है। 153A 153A में साफ साफ दिखता है कि ये कानून मोदी जी पर लागू हो रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूं, किसी भी शब्दों से लिखित या बोले गए और किसी संकेत के जरिए, साइन के जरिए, और किसी इस तरह के रिप्रेजेंटेशन से जिससे ये मतलब निकलता हो कि प्रमोट किया गया या अटेम्प्ट टू प्रमोट, यानी इस नफरत को बढ़ावा दिया गया, बढ़ावा देने की कोशिश भी की गई धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, यानी नस्ल के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के साथ साथ निवास के आधार पर, भाषा के आधार पर, और कास्ट या कम्युनिटी के आधार पर, और किसी और ग्राउंड पर अगर डिसहार्मनी यानी सौहार्द खराब करने की कोशिश होती है, धारा के अंतर्गत आता है। ये कानून आईपीसी 1860 का कानून है भाई साहब। ये कांग्रेस ही नहीं लाए हैं तुष्टीकरण वालों। ये कानून दुनिया भर में, अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि दुनिया क्या कह रही है इस पे, दुनिया भर में इस नफरत को फैलाना बेहद बड़ा अपराध माना गया है। और एनी असेंबली एंगेज्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप और रिलीजियस सेरेमनीज शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल फॉर फाइन। अगर आप किसी भी तरह के धार्मिक स्थल पे या उस तरह की एक्टिविटी में शामिल होते हैं, 5 साल की सजा है, जुर्माना अलग से। इसके साथ साथ 3 साल की सजा और जुर्माना सिर्फ गतिविधियों में शामिल होने भर पे है। तो सीधे सीधे ये केस बनता है जिसमें मोदी जी कम से कम 3, अधिक से अधिक 5 साल के लिए अंदर जा सकते हैं। सारे सबूत मौजूद हैं, सैकड़ों हजारों गवाह मौजूद हैं जो गवाही देने के लिए तैयार खड़े होंगे। उनमें से कुछ लोग गवाही दे देंगे, रिकॉर्डेड एविडेंस है। और ये जो नफरत फैलाने का काम है, ये किसी एक जगह पर नहीं हुआ है, बांसवाड़ा में नहीं हुआ है। ये बांसवाड़ा के जरिए, टीवी चैनलों के जरिए पूरे देश में इसको फैलाया गया है। तो टीवी चैनलों को भी इसमें पार्टी बनाया जा सकता है, क्योंकि भारत में जो ब्रॉडकास्ट कानून है उसके हिसाब से आप गलत सामग्री का ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते हो। उनको भी को कॉन्स्पिरेटर बनाया जा सकता है। और मोदी जी ने चूंकि ये अपराध कानून के हिसाब से अपराधी है, रिपीटेडली किया है, बार बार किया है, कि उसके बाद अलीगढ़ में जाके भी बोले हैं और भी बोले ही जा रहे हैं, तो ये मामला और गंभीर हो जाता है। तो अब इस पे क्या हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को दुविधा है। कांग्रेस पार्टी को दुविधा यह है कि अगर हमने मोदी जी के खिलाफ हल्ला बोल दिया और मोदी जी के खिलाफ हमने ये कोशिश की कि वो जेल चले जाएं, तो ऐसा करने पे इस चुनाव के टाइम पे उल्टा पड़ जाएगा। क्योंकि मोदी जी को, जिनका कोई मुद्दा चल नहीं रहा है, जो किसी प्रकार की अपनी राजनीति करने के बावजूद, जो हिंदू मुसलमान का मसला है, नफरत की राजनीति है, उसको अपना चुनाव के सेंटर में नहीं ला पा रहे हैं। देश बातचीत कर रहा है महंगाई, बेरोजगारी पे, जिस पे वो करना नहीं चाहते हैं। तो ये मोदी जी को एक बहाना मिल जाएगा कि इस पे चर्चा होनी शुरू हो जाएगी और बीच में आ जाएगा पहला। दूसरा, मोदी जी विक्टिम कार्ड खेलने लगेंगे, देखो मुझे जेल में डाल रहे हैं, मेरे पीछे पड़ रहे हैं, मैंने आज हिंदुओं की बात की, ये किया वो किया। तो उनको जो पोलराइज करना चाहते हैं, पूरे चुनाव को जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि चुनाव आ जाए। कांग्रेस पार्टी चाहती है 10 साल इन्होंने काम किया है, इन्होंने काम अच्छे से किया है या नहीं किया है, इस पे हिसाब होना चाहिए। और मोदी जी कह रहे हैं कि 10 साल वाला छोड़ो यार, इस पे बात करेंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए हिंदू मुसलमान फिर फेंक दो, लोग उसी में उलझ जाएं। अब आप सोचिएगा कि ये जो पूरा भाषण है, इस भाषण में मोदी जी की आपसे अपील क्या है, वो आपसे क्या कह रहे हैं। कांग्रेस क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, ये करेगी वो करेगी, वो अलग मसला है। लेकिन इसके बीचों बीच जो एक बड़ी चीज है वो ये है कि मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस को सत्ता में मत लाना। अगर आप आइसक्रीम खाने नहीं जा रहे हो
या आपके आइसक्रीम खाने की किसी प्रकार की कोई स्थिति नहीं है, कोई संभावना नहीं है, तो मैं आपको क्यों कहूंगा कि आइसक्रीम मत खाना। ये वो चीजें हैं जो अनजाने में मुंह से निकल जाती हैं। इसका मतलब ये है कि मोदी जी को लग रहा है कि लोग कांग्रेस पार्टी को ला सकते हैं या ना ले आए कहीं, ये सोच रहे हैं वो, और इसी वजह से उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया। इससे आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, 2 लाइन का एनालिसिस करके फिर आगे बढ़ते हैं। इस पे आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोदी जी की चिंताएं क्या हैं। मोदी जी ने अगर विकास किया है, भारत को विश्वगुरु बना दिया है, डंका बजा दिया है, सब कुछ कर दिया है, तो मोदी जी जब वोट मांगने जा रहे हैं तो लोगों को क्यों नहीं बता रहे हैं कि मैंने डंका बजा दिया, विश्वगुरु बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उसकी जगह वो ये क्यों कह रहे हैं कि देखो मुसलमानों को संपत्ति बांट देंगे, फला कर देंगे, ढिमका कर देंगे, और उस पर भी झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, उनका एक डायलॉग है। अब आते हैं कि दुनिया में डंका कैसा बजा है। इंटरनेशनल मीडिया ने जो छापा है वो अपने आप में भारत के लिए शर्म की बात है, इनके लिए तो है ही। मैं आज वीडियो बनाने वाला था मालदीव पे, क्योंकि मैंने मालदीव पे और मौजू की पूरी राजनीति आपको बताई थी, कहाँ से शुरू हुई थी और किस तरह से भारत ने चीन के दामन में अपनी मूर्खतापूर्ण नीतियों के कारण मालदीव को धकेल दिया। अभी जब वहाँ चुनाव हो रहे थे, देश के जो अखबार थे वो हेडलाइन लगा रहे थे कि ये हो जाएगा, अब तो मौजू को मजा चखा देगी जनता, वगैरह वगैरह। इसी में खुश हो रहे थे। सिर्फ एक फ़ोटो लक्षद्वीप में खिंचाने के चक्कर में हमारे देश की पूरी सुरक्षा खतरे में डाल दी गई है, क्योंकि मालदीव वो जगह जहाँ से भारत पे नज़र रखी जा सकती है, और चीन की पहुँच में आ गया है कि मोदी जी ने उनसे, क्योंकि उनसे पंगा ले लिया। इंडिया आउट कैंपेन चला, सब चला, लेकिन उन्होंने उसको मैनेज नहीं किया। खैर, अब हम चलते हैं खबरों पे कि क्या कवरेज मोदी जी के इस भद्दे बयान को मिला है। स्काई न्यूज़ का हेडलाइन है, इंडियाज मोदी रिपोर्टेड टू इलेक्टोरल कमीशन आफ्टर रिफरिंग टू मुस्लिम एस इन्फिल्ट्रेटर्स ड्यूरिंग कैंपेन स्पीच। यानी मुसलमानों को घुसपैठिया बताने के कारण भारत के मोदी की शिकायत चुनाव आयोग में की गई है। CNN का हेडलाइन है, और खबर के अंदर CNN लिख रहा है, मोदी गवर्नमेंट हैज़ रिपीटेडली बीन एक्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मुस्लिम्स। मुसलमानों के खिलाफ बार बार मोदी सरकार पे भेदभाव करने के आरोप लगते रहे हैं। विद सिविल सोसाइटी, अपोजिशन ग्रुप एंड सम फॉरेन गवर्नमेंट्स रेजिंग कंसर्न ओवर डिसीजन दे से आर एम टू फैनिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड कीपिंग द बीजेपी इन पावर। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से भेदभाव करा के पूरी कोशिश करके पावर में बने रहना चाहती है। ये आपने देखा, किसने लिखा? स्काई न्यूज़ ने। अब BBC पे आते हैं। BBC पे लिखता है कि इंडिया अपोजिशन क्रिटिसाइजेस मोदी फॉर हेट स्पीच, यानी नफरती भाषण दिया है मोदी ने, जिसके लिए अपोजिशन ने उनको क्रिटिसाइज किया है। BBC ने इस खबर को और बैलेंस करने की कोशिश की है, और वो नीचे लिख रहे हैं BBC में, ये साकेत गोखले जो हैं तृणमूल कांग्रेस के, उनका बयान है। उन्होंने लोगों से कहा है कि मोदी के खिलाफ आप कंप्लेंट करो, यानी सार्वजनिक रूप से मोदी जी के खिलाफ इस हेट स्पीच की शिकायतें होंगी, हजारों लोग करेंगे। पार्टी खुद नहीं जा रही है, दूसरों से शिकायत करा रही है, और ये कह रहे हैं इस पे जो लिख रहे हैं कि बीजेपी ने इस पे कोई बयान अभी तक नहीं दिया, यानी बीजेपी इस पर मुंह तक नहीं खोल पा रही है। इलेक्शन कमीशन भी चुप बैठा हुआ है, ये लिखा है BBC ने। गार्जियन लिखता है, नरेंद्र मोदी एक्यूज ऑफ स्टीरिंग टेंशन एज वोटिंग इन इंडिया कंटिन्यू। नरेंद्र मोदी पे आरोप है कि वो उसके आरोपी हैं कि उन्होंने भारत में तनाव बढ़ा दिया जब भारत वोटिंग करने जा रहा है। अब वो कह रहे हैं 2014 से ही हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडा चला रही है, और उसकी सारी नीतियां और सारी चीज़ें अल्पसंख्यकों को टारगेट करने वाली हैं, ख़ास तौर पे मुस्लिम को। और वो ये भी कह रहा है कि लगातार अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है, ये लिख रहा है गार्जियन। और हिंदू विजिलेंट आउटपुट, यानी जो सड़क पे घूमते रहते हैं ना, जो गौरक्षक के नाम पे वो लोग, और
और बीजेपी का पूरे देश में एक ही मुस्लिम कैंडिडेट बना है। ये गार्जियन बता रहा है, जो कहाँ से निकलता है, यूके से निकलता है। इससे पहले के अखबार बीबीसी भी यूके से निकलता है। उससे पहले वाला स्काई न्यूज ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका में चलता है। अब आगे लिखता है गार्जियन, द सीनियर बीजेपी फिगर सच एज योगी आदित्यनाथ, अ हार्डलाइनर हिंदू मॉन्क who is the chief minister of Uttar Pradesh, have been accused of making derogatory comments toward Muslim in speeches. योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक बयान दे, और मोदी के बयान पर भी इन्होंने लिखा कि ये डॉग विसिल जो है पॉलिटिक्स है और मुसलमानों को अलग थलग कर देने की कोशिश हो रही है। इस बीच में बीबीसी ने अरविंद केजरीवाल का भी रिपोर्ट किया और हेडलाइन लगी है, अरविंद केजरीवाल डायबिटिक दिल्ली लीडर फाइनली गेट्स इंसुलिन जैब इन दिल्ली। इस खबर से आगे बढ़ते ये ज़रूरी है कि दुनिया किस नज़र से देख रही है कि केजरीवाल को आखिर इंसुलिन मिल गया जेल के अंदर। अब देखिए इस खबर को, ये खबर है द इंडिपेंडेंट की। इंडिपेंडेंट लिखता है, इंडियन अपोजिशन ने, भारत के विपक्ष ने मोदी के ऊपर आरोप लगाया कि वो मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं और हेट स्पीच का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी बीच में एक वीडियो खबर के अंदर लगाया हुआ है जिसके ऊपर एक कैप्शन लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ओपन्स कंट्रोवर्शियल टेम्पल एज ही सीक थर्ड टर्म, यानी राजनीति के लिए उन्हें राम मंदिर खोला है। इस खबर के बीच में एक लाइन लिखी हुई है, वो लिख रहे हैं कि गलत तरीके से झूठ फॉल्सली कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को पीएम मोदी ने कोट किया, इंडिपेंडेंट लिख रहा है, और कहा कि उनके जो जेवर वगैरह लेके बांट देंगे। यह विदेशी अखबार इसलिए मंगलसूत्र का मतलब जो है उस तरह से नहीं समझा पाया, वरना ये और भी खतरनाक था। इसके साथ साथ प्रेस टीवी लिखता है, टेंशन फ्लेयर्स इन इंडिया आफ्टर मोदीज एंटी मुस्लिम हेट स्पीच एमid इलेक्शन। चुनाव के बीच में मोदी की मुसलमान विरोधी नफरती भाषण के कारण भारत में तनाव बढ़ गया है। इस खबर के नीचे लिखता है वो, ऑन मंडे थाउजेंड्स ऑफ इंडियन सिटीजन पेंड 2 letters टू द ECI अर्जिंग मेजर टू बी टेकन अगेंस्ट मोदी। 2000 नागरिकों ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को कि मोदी के खिलाफ एक्शन लीजिए। द स्पीच हैज़ डिस्टर्ब्ड द सेंटिमेंट्स ऑफ द मिलियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्टिंग सिटीजन्स ऑफ दिल्ली, यानी ये भाषण जो है वो बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब करती है जो इस देश में अपनी संविधान को मानते हैं। द स्पीच इज़ डेंजरस एंड डायरेक्ट अटैक ऑन द मुस्लिम्स इन इंडिया। भारत के मुसलमानों के ऊपर यह सीधा हमला है और ख़तरनाक स्पीच है। ये किसने लिखा? ये लिखने वाला है आपका प्रेस टीवी। आप देखते जाइए। एसोसिएटेड प्रेस AP ऐसी न्यूज़ एजेंसी है जो पूरी दुनिया के अखबारों में उसकी खबरें छपती हैं। मोदी इज एक्यूज ऑफ यूजिंग हेट स्पीच फॉर कॉलिंग मुस्लिम्स इनफिल्ट्रेटर्स ऑन एन इंडियन इलेक्शन एट एन इंडियन इलेक्शन रैली, यानी मोदी के ऊपर आरोप लगाए, वो आरोपी हैं इस बात के कि उन्होंने हेट स्पीच दी, नफरती भाषण दिया, मुसलमानों को इनफिल्ट्रेटर बताया। और ये खबर लिखने के साथ साथ AP खबर के अंदर लिखता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अंदर टिप्पणियां क्या हैं। देखिए, मोदी जी के शासन में मुसलमानों पर हमले बहुत तेजी से बढ़ गए हैं, ये सारी दुनिया पढ़ रही है भैया। भारत के बारे में जो दुनिया भर में लोग रुचि रखते हैं, वो सब जो खबरें पढ़ रहे हैं, उनके पास ये खबरें जा रही हैं। ये डंका बज रहा है, 21 तोपों की सलामी हो रही है। कंसीडर्ड होली टू हिंदूज, ये लिख रहा है एसोसिएटेड प्रेस AP कि भारत में मुसलमानों की हत्या की जाती है, आरोप लगाकर कि वो गाय खाते हैं या गाय की तस्करी कर रहे हैं। और ये गाय जो है ये एक ऐसा जानवर है जिसको हिंदू लोग पवित्र मानते हैं। मुस्लिम बिजनेसेस हैव बीन बॉयकॉटेड, देयर होम्स एंड बिजनेसेस हैव बीन बुलडोज्ड। मुसलमानों के कारोबारों का बहिष्कार किया जा रहा है भारत में, ये लिख रहा है। और इसके साथ साथ लिख रहा है उनके घर और उनके कारोबारों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है और उनकी पूजा की जगहों में आग लगाई जा रही है और उनके नरसंहार के खुले आह्वान किए जा रहे हैं। याद कीजिए यति नरसिंहारन का भाषण। आप जो कुछ करते हो, आप ऐसा नहीं है कि होके ख़त्म हो गया। हम भारतीयों को तो आदत पड़ गई है, नॉर्मल लगता है, लेकिन दुनिया देखती है तो हिसाब रखती है। एसोसिएटेड प्रेस ने ये लिखा है और ये मेरे देश की छवि एक आदमी की
कुर्सी पिपासा के कारण बन रही है। उस आदमी को एक बात याद रखिए, ये जो मंगल सूत्र वाला भाषण दिया है सिर्फ आपका वोट देने के लिए लिया है। जितना भी बड़ा कट्टर हिंदू हो, ये जितनी हिंसा मिंसा हो रही है सब वोट के लिए हो रही है। जब इसके बाद में सरकार में आ जाते हैं तो आप भी जानते हैं कि किसका भला होना है, किसके लिए नीतियां बन रही हैं। ये प्लैंक है, प्लैंक, बस आपके वोट लेने के लिए। आपको हिंदू के नाम पे लड़ा के किसी के नाम पे भी वोट लिए जाए, पैसा परनाला वहीं गिरेगा। कहाँ? लाला के खजाने में। चांगचुंग ली और वो शब्बान अली, रहमान अली, कौन सा है वो बड़े भाई साहब, विनोद भाई साहब, अडानी साहब, ये सब अब तो ये स्पष्ट है भाई कि चौकीदार भ्रष्ट है। अब तो कुछ कहने को बचा ही नहीं है। आगे आ जाइए। टाइम मैगजीन लिखती है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी एक्यूज ऑफ हेट स्पीच टुवर्ड मुस्लिम इन कैंपेन रैली। चुनाव की रैली में मोदी आरोपी हैं, उन्होंने मुसलमानों के लिए नफरती भाषण दिया। टाइम दुनिया की जानी मानी मैगजीन है। इसी टाइम मैगजीन ने एक बार मोदी जी को सबसे लोकप्रिय नेता बता दिया था, तो हम लोगों के देश में कुछ लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट बांटे थे। टाइम्स कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो नफरती भाषण देने के रिकॉर्ड बना रही है, और टाइम के पास में जो डाटा है वो कहाँ से लिया, उसने कहा इंडिया हेट लैब करके एक संस्था है उसका लिया। उसने कहा 2023 में 668 केसेस हैं हेट स्पीच के, 225 मामले 6 महीने के अंदर हैं 2023 में ही, और सेकेंड हाफ में ये संख्या 413 बढ़ गई। यानी 2023 के जून से लेकर दिसंबर के बीच में भारत में नफरती भाषणों का सिलसिला तेजी से बढ़ा है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो 75% हेट स्पीच के जितने इंसिडेंट हुए हैं उनमें 75% भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्यों में हुए हैं। टाइम लिखता है कि भारत का जो कानून है वो ये कहता है कि जो ECI का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो कहता है कि कोई भी राजनीतिक वोटर से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकता है। और ये सारी बातें कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन भी नहीं बढ़ा सकता है। टाइम को भी पता है कि भारत का कानून क्या है। वॉशिंगटन पोस्ट, मोदी एक्यूज्ड ऑफ हेट स्पीच टुवर्ड इंडियाज मुस्लिम्स इन इलेक्शन रैली। वॉशिंगटन पोस्ट, अमेरिका। इस साल की शुरुआत में, बीच में टिप्पणी पढ़ी है, इस साल की शुरुआत में मोदी ने रिलीजियस टेंशन बढ़ा दिया, बड़ा एक हिंदू मंदिर बनाया ऐसी जगह पर जहां पे मस्जिद गिराई गई थी, अयोध्या नामक शहर में। उसका कहना मतलब, उनका कहना यह है कि यहाँ पे जब भाषण दिया मोदी जी ने कहा कि पुराना हमारा जो गौरव वापस लौटाया वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ मुसलमानों के एक्सोडस पे CAA कानून लाया गया है और एक फास्ट ट्रैक तरीके से लाया गया है। ये सब इन्होंने लिखा है। और भारत के जो संस्थापक थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, जिन्होंने देश को अपनाया था, उन्होंने जो सेकुलरिज्म का संविधान बनाया था, ये इसके खिलाफ काम कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट। ये दुनिया भर में मोदी जी के बारे में जो यशगान हो रहा है वो समझिए। अब चूंकि ये ज़्यादा डिटेल इसलिए देनी पड़ रही है, कम से कम इन सारी खबरों में एक एक पैरा लिखना पड़ रहा है, क्योंकि हेडलाइन भर से आपको आइडिया नहीं लगेगा। आपको जानना ज़रूरी है कि अखबार ने टिप्पणी क्या की। न्यूयॉर्क टाइम्स, मोदी कॉल्स मुस्लिम्स इन्फिल्ट्रेटर्स, घुसपैठिया कहा मुसलमानों को, और वो भारत की संपत्ति ले लेंगे, ये मोदी ने अपने भाषण में कहा। अल जजीरा लिख रहा है कि इन्फिल्ट्रेटर्स मोदी एक्यूज ऑफ एंटी मुस्लिम हेट स्पीच एमिड इंडिया इलेक्शन। ये भी ये कह रहे हैं चुनावों के बीच में मोदी जी ने मुसलमानों को घुसपैठिया बताया, यानी विदेश से आए हैं। ये देखिए जर्मनी का ड्यूशे वैले DW, ये लिखता है कि मोदी जो हैं हेट स्पीच कर रहे हैं और एंटी मुस्लिम हेट स्पीच कर रहे हैं कैंपेन के दौरान। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, अब चीन में क्या छपा है? साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट लिख रहा है, इंडिया इलेक्शन, मोदी फॉल्स बैक ऑन एंटी मुस्लिम रेटरिक इन बिड टू बूस्ट बीजेपी पोल फॉर्च्यून्स। मतलब भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के फायदे के लिए
मोदी एंटी मुस्लिम बातें बना रहे हैं। ये चीज़ें छप रही हैं इंडिपेंडेंट में, आपको बता रहा हूं। और इंडिपेंडेंट का एक एनालिसिस और भी है कि अगर तीसरा मौका मोदी को मिला तो मुसलमानों के लिए भारत में रहना घुटन भरा होगा। 200 मिलियन यानी 20 करोड़ मुसलमानों के लिए भारत में रहना घुटन भरा होगा। ये है स्थिति जो हमारी दुनिया भर में कवरेज हुई है। हो सकता है आपको लगा हो पढ़ने में समय ज़्यादा लग रहा है। अंग्रेजी का पत्रकार नहीं हूँ, कई उच्चारण गलत हो सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद हिंदी में ठीक से समझ में आ जाए ये बताना भी था, और अंग्रेजी में क्या लिखा है ये बताना भी था। और ये पूरी स्थिति जो है वो ये बता रही है कि भारत में क्या हो रहा है। मोदी जी के खिलाफ 2000 बुद्धिजीवी चिट्ठी लिख चुके हैं, और मोदी जी को जेल में भेजा जाए या ना भेजा जाए इस पे दुविधा जिस दिन खत्म हो जाएगी विपक्ष की, उस दिन मोदी जी के लिए बड़ी भारी समस्या खड़ी हो जाएगी। और ये एक तरह का ऐसी स्थिति में भारत को लाकर इस आदमी ने खड़ा कर दिया है कि अगर ज़बरदस्ती करके किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट सजा भी देता है तो भारत में एक तरह से तनाव के हालात पैदा हो जाएंगे जुडिशरी के खिलाफ। ये तो जो एक तबका है अंधभक्त वाला, वो तो उसको तो गलत सही कुछ समझता ही नहीं है। वो कहेगा ये मोदी विरोधी हैं। उसने एक लाइन उसको समझा रखी है कि भैया जो आदमी मोदी जी के बारे में बोले वो मोदी विरोधी। मेरे पास भी आके लोग लिखते हैं मोदी के खिलाफ ही वीडियो क्यों बनाते हैं। भैया किसके खिलाफ बनाऊं? कौन है प्राइम मिनिस्टर? राहुल गांधी से इस्तीफा मांग लूँ? कहाँ से मांगूंगा? वो उसका तो कोई पद ही नहीं है। तो ये जो सीन है ना, ये अपने आप में एक बेहद खतरनाक स्थिति। ऐसे में ग्रेसफुल चीज़ एक बनती है जिसकी मैं उम्मीद नहीं करता हूँ मोदी जी से, लेकिन फिर भी इस देश की ज़रूरत है। इस चुनाव में इससे पहले चुनाव आयोग कुछ फैसला करे नहीं करे, चुनाव आयोग से किसी को उम्मीद नहीं है। वो तीनों चुनाव आयुक्तों की तस्वीरें लगा लगा के ट्विटर पे जो उनका मानमर्दन हो रहा है, तो उनकी इज्जत बढ़ रही है, वो सब पढ़ सकते हैं आप जाके। मोदी जी को खुद आगे आकर कहना चाहिए कि मेरा इरादा ये नहीं था, और जो मैंने कहा उसके पीछे मुसलमानों से नफ़रत नहीं, उसके पीछे कांग्रेस पार्टी को मैं निशाना बनाना चाहता था, वगैरह वगैरह। इससे उनका दिल बड़ा दिखेगा। जो छोटापन उन्होंने अपने व्यक्तित्व के ऊपर बहुत सारा लाद दिया है। जितने बड़े पद पे बैठे हैं, वो था ना नीलवर्ण शियार की कहानी थी। नील एक शियार था, उसको नीले कपड़े पहन लिए, नीला नील के अंदर गिर गया था तो वो राजा जैसा दिखने लगा, लोगों ने बिठा दिया। लेकिन जब वो वहाँ गद्दी पे बैठकर हुआ हुआ करता था तब बड़ा दुख होता था। एक और कहानी थी, उसमें गधा शेर की खाल पहन के बैठ गया था, कोर्स में थी हमारे। तो आप वहाँ प्रधानमंत्री के पद पे पहुँच गए, लेकिन आपका स्टैंडर्ड जो है ना वो आपको प्रधानमंत्री वाला मेंटेन करना चाहिए। इस तरह की बातें कहना करना, ये IT सेल वाली बातें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें, सस्ती बातें नहीं लिखी जानी चाहिए। और प्रधानमंत्री का भाषण, जाहिर बात है प्रधानमंत्री जी खुद ही अपनी तरफ से नहीं बोलते होंगे। वो जो टेलीप्रॉम्प्टर पे सामने लिखा रहता है, वो जो लोग भी लिख के उनको भाषण देते हैं, उनको प्रधानमंत्री जी को पहली फुर्सत में बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री की जितनी बेइज्जती उनके भाषण के कारण हो रही है, और इस देश की तो हो ही रही है, वो अभी तक इतिहास में कभी नहीं हुई। और दुनिया में कहीं इस तरह की सांप्रदायिक नफरत वाले भाषण किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के आपने कभी सुने हो तो कमेंट करके बताइएगा। कभी सुना हो किसी के मुंह से? यहाँ तक कि इजराइल में भी ये हो रहा है, इतना बड़ा कांड, वहाँ पे भी मुसलमानों की बात नहीं हो रही है। यहाँ तो पूरी दुनिया ही अनोखी चल रही है। ऐसा कभी हुआ था तो हिटलर के दौर में हुआ था। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी एक इतिहास के जानकार अध्येता को लाऊं और उनसे ये चर्चा करूं कि भाई भारत में और हिटलर के जर्मनी में क्या अंतर है और क्या साम्यता है। आज के भारत में पता चलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जानकारी परक लगा होगा। लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों को सबको पता लगना चाहिए। और देश के जो हालात हैं उसमें मुझे लग रहा है कि भगवान ना करे जेल जाने जैसी नौबत आए या जेल भेजने जैसी नौबत आए या वारंट भी निकले, क्योंकि अपने आप में एक नया तमाशा होगा। और हो सकता है मोदी जी इसका इंतज़ार कर रहे हैं, उनके सारे फार्मूले फेल हो गए हैं तो यही चल जाए, और इसी वजह से शायद विपक्षी पार्टियां इस पे एक्शन लेने से डर रही हैं। और अगर जाते भी हैं वहाँ इलेक्शन कमीशन में बातचीत करने हैं तो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, उसकी वजह शायद यही है। नमस्कार, जय हिंद।